हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के स्पेनिश प्रॉन्स विद राइस। राइस मैंने रख दिए बॉइल्ड राइस माइक्रो में ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अच्छा, अब स्पेनिश प्रॉन्स बनाएंगे। प्रॉन्स चाहिए मुझे आधा किलो साफ़ किए हुए। मैंने 1 किलो प्रॉन्स लिए थे तो वो डीवेन और उसका पील करने के बाद वो 400 ग्राम 500 ग्राम रह जाता है। अच्छा, ऑयल लेंगे हम 1/4 कप और बटर लेंगे हम 2 टेबलस्पून। मेरे पास इसका बटर पड़ा हुआ है ना, बिस्किट्स का बचा हुआ, आई वोंट वेस्ट इट, ये रखा हुआ है। कोई चीज़ ज़ाया नहीं कर सकते आप, हर चीज़ इतनी महंगी है। 2 आउंस बटर लूट पाक का और 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेहतरीन तेल है ये, 3 किस्म के इनके पास ऑलिव ऑयल हैं। एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा बटर है। अच्छा, ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अनियंस, ठीक है, कैप्सिकम, चिकन स्टॉक, केचप, सीजनिंग एंड प्रॉन्स। अच्छा, अब एक बात सुनिए, मैं इसमें पहले प्रॉन्स डाल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज प्रॉन्स का अगर जो भी पानी है तो वो इसमें ड्राई हो जाएगा, वरना हमारी सब्जियाँ बिल्कुल मुरझा जाएंगी। मुझे इसमें अच्छी सब्जियाँ चाहिए, खिली खिली खड़ी खड़ी, ठीक है। तो मैं पहले इसमें ये प्रॉन्स डाल रही हूँ। और प्रॉन्स की साइज़ देख लीजिए आप, मैंने बहुत अच्छे साइज़ के प्रॉन्स लिए थे। 1 किलो लिए थे तो वो आधा किलो बच गए। और प्रॉन्स को आपको पता है ज़्यादा देर नहीं कुक करते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा इसको मैं पकाऊंगी 10 मिनट्स। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। प्रॉन्स के साथ आप डाल दीजिए, थोड़ा सा रेसिपी को सही कर लीजिए, पहले प्रॉन्स और जिंजर गार्लिक डाल दीजिएगा, फिर सब्जियां डाल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम श्री आपा, क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। हाँ जी, आपने उस दिन कॉफी बनाई, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा अच्छा, आपने फरमाइश की थी। अच्छा हाँ जी, मैंने फरमाइश की थी तो फिर मैंने फोन लगाने की कोशिश की थी तो लगा नहीं था। अच्छा अच्छा, अब आपने ट्राई कर ली? हाँ जी। चले, और जो आपने कहा था ना आसान वाली, वो ब्लेंडर में बनाना, वो भी हमें सिखा देना। अच्छा ठीक है, सिखा दूंगी, वो तो बहुत आसान है। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा आपने सिखाया है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये देखें, ठीक है, इस तरह से प्रॉन्स। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। 1 प्याज लेनी है आपको, उसको आपको बीच से गोल स्लाइसेस करने हैं, गोल गोल, और स्लाइस करने के बाद फिर आप इसको बीच से आधा कर दीजिए। ये देखें, जैसा इस तरह से आपने गोल काट लिया प्याज, और प्याज को फिर बीच से आधा कर दिया तो ऐसी स्लाइसेस हो गई, ठीक है। ये आप 1 प्याज डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च 1 क्यूब्स में कटी हुई, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स और केचप। केचप हमें डालनी है इसमें 3/4 कप, 3/4 कप टमेटो केचप। बड़े मज़े के प्रॉन्स होते हैं ये। वुस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून,
गरम मसाला हाफ टी स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीट, सॉल्ट 1 टीस्पून। अब डाल दीजिए आप सॉल्ट, इसलिए कि प्रॉन्स हमारे हो चुके हैं। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, क्या खुशबू आ रही है। सब्ज़ी को प्लीज़ ज़्यादा नहीं गलाइएगा, इसलिए मैंने प्रॉन्स पहले डाल दिए थे। अब आपको लेना है फूल गोभी, 1 कप ले लीजिए, इस तरह फूल निकाल के और बॉईल कर लीजिए। गाजर 1, गोल स्लाइसेस काट लीजिए और बॉईल कर लीजिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है पानी डालेंगे, और फिर आप इसमें शामिल करेंगे, जब पानी में उबाल आ रहा होगा तो कॉर्नफ्लावर डाल के इसको हम गाढ़ा करेंगे, और आखिर में हम इसमें डालेंगे हरी प्याज 1 पूरी पत्तों के साथ, और हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। इटालिया का कॉर्नफ्लावर, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं आप 1.5 कप जितना पानी डाल दीजिए, ठीक है, बिकॉज प्रॉन्स तो अच्छे खासे हैं, सब्ज़ी भी अच्छी खासी है आपके पास। 2 टेबलस्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग्स आपा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अब हम बेशक की तरह कहने की जरूरत नहीं है, इस वीक की रेसिपीज भी बहुत बहुत जबरदस्त हैं। अभी आपने जो सिट्रस पाए शपून पाए आप बना रहे हो, अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, जो आपने जेलेटिन सोक किया है वो जूस के अंदर, जो आपने उसको फिर चूल्हे पर रख के किया है या वैसे ही सोक किया है? नहीं, पहले मैंने आधा कप ऑरेंज जूस, 3 टेबलस्पून लेमन जूस और जेलेटिन डाल के मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दिया, वो फूल गई तो उसको चूल्हे पे रख के मेल्ट कर दिया। अब आप कितनी देर से मेल्ट करेंगे? 30 सेकंड के लिए? बस 30 सेकंड, बस वो हिलाते रहें, वो मेल्ट हो जाए, आपको लगे कि दाना नहीं रहा है फौरन उतार दें। ओवर कुकिंग तो जेलेटिन की करते ही नहीं है। जी बिल्कुल। और आपा दूसरी बात, मैंने आपके जो वीकेंड के ऊपर आपके साबूदाना और गाजर की खीर बनाई थी, और इसके अलावा आपा बाल्टी ज़ाफ़रानी चिकन जो था, बटर चिकन, वो बनाया था आपा। इस वक्त जस्ट डिवाइन, दोनों रेसिपीज बहुत अच्छी थी। घर पे गेस्ट थे तो सभी ने आपा बहुत ज्यादा पसंद किया, स्पेशली आपके आपा दोनों रेसिपीज आपा एक से बढ़ के एक थी माशाल्लाह। आसान कितनी है, आप ये देखो। जी आपा, यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि दोनों चीजें बहुत आसान थी, और जो लोग साबूदाना नहीं खाते वो ये खीर बनाए, वो इंशाल्लाह जरूर उसको पसंद करेंगे, बहुत जबरदस्त। और आपा बटर चिकन तो मेरे ख्याल किसी रेस्टोरेंट से मतलब 1000 ऑफ टाइम बेटर बना था। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आपके हुनर में आपा तरक्की दे और आपको सेहत और जिंदगी दे। आज ये बनाइए, आज ये बनाए प्रॉन्स, ओह टू गुड। और क्या आपा एक्चुअली कराची की तरह यहाँ प्रॉन्स की वो क्वालिटी नहीं मिलती, मसला सिर्फ ये है। अच्छा, तो आप सेम रेसिपी फॉलो करो, चिकन क्यूब से बना लो। जी आपा, मैं इंशाल्लाह ये बनाऊंगा। और क्या नाम उसका,
मेरा पेशावरी बर्गर बनाने का प्लान था, वो मैंने किया था। आपा मुझे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना था पेशावरी बर्गर के हवाले से कि उसका जो गोश्त मैं लाऊं या उसका कीमा ला के आपा उसको करूं, क्योंकि आपा मैंने कल काफी ट्राई किया, मुझे मोनसलवा जो वो नहीं मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, आप जाएं, टीवी तक पहुँचे, मैं बता रही हूँ। जी बेहतर, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आप मेरी जाइए, आपके पास तो मेरी सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चपली कबाब की रेसिपी निकालो, उस रेसिपी से आप बर्गर के साइज़ के चपली कबाब बना लो, और फिर बर्गर वैसे ही बनाओ जैसा मैंने सिखाया था। पहले आप चपली कबाब बना लीजिए, उसके बाद आप वो बर्गर बना लीजिए, सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये बॉईल हो रहा है। जब ये बॉईल हो रहा है तो आप इसको इसमें आप डाल के इसको आप गाढ़ा कर दीजिए। ये हमारा, ओह वाह, माशाल्लाह हो गया। 1 टेबलस्पून भी काफ़ी है। ठीक है, दिस इज़ रेडी। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के